जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं के राठौर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अभी जो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो है पेपर है, फॉर्म प्रबंध उत्पादन एवं संसाधन अर्थशास्त्र का जो है पेपर है। तो उसी से संबंधित मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स, इसका जो पेपर है अभी। रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का जो है पेपर है, इसको आप लोग ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स, चलिए उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन हैं और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि पशु बीमा योजना कब लागू की गई। तो पशु योजना जो बीमा योजना है ये लागू की गई थी आपकी सन 2005 में। कब? सन 2005 में जो है लागू की गई थी। और ये जो है सन 2005 से 6 में जो है लागू की गई थी। और कितने ज़िलों में? तो टोटल जो है 100 ज़िलों में जो है लागू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 ज़िलों में जो है लागू हुई थी। और ये जो पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुई थी, लेकिन 100 ज़िलों में जो है सन 2005 या 6 में इसको चला दिया गया था। उसके बाद जो है बाद में 20 नवंबर सन 2008 को जो है पूरे मतलब देश भर में लगभग 300 ज़िलों में जो है इसको प्रारंभ कर दिया गया। मतलब सन 2020 नवंबर 2008 को पूरे देश में 300 ज़िलों में जो है इसको लागू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2008 में 300 ज़िलों में जो है देश भर में लागू किया गया था। देश भर में लागू, यानी शुरू तो सन 2005 या 6 में हो गई थी, लेकिन शुरू ये 100 ज़िलों में हुई थी। लेकिन 300 ज़िलों में जो शुरू हुई थी ये जो है सन 2008 में शुरू हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि जो बीमा योजना है ये आपकी सन 1999 से 2000 में जो है इसको शुरू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है रबी के मौसम में शुरू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रबी के मौसम में जो रबी की ऋतु होती है उसी समय जो है शुरू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 3 नंबर कि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे कृषि कारक हैं, तो ये किस प्रकार के कारक हैं। तो ये आपके जो है सीमित कारक हैं। सीमित कारक ये जो है अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाते हैं। भूमि और श्रम और पूंजी ये तीनों जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फसल सघनता और पूंजी दक्षता का सूत्र। तो फसल सघनता जो पूंजी दक्षता का सूत्र है, तो ये जो है मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तो फसल का सघनता का जो सूत्र होता है वो होता है फसल दक्षता बराबर कुल क्षेत्र बटे फार्म पर शुद्ध क्षेत्रफल। फार्म पर शुद्ध क्षेत्रफल और गुणे यहाँ पर 100 जो है लग जाता है यहाँ पर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है ये फसल सघनता का सूत्र होता है। अब बात की जाए पूंजी दक्षता का, तो इसका मैं जो है अब लिख रहा हूँ पूंजी दक्षता। तो पूंजी दक्षता का जो होता है तो ये होता है पूंजी दक्षता बराबर
कुल शुद्ध प्रचलन आय बटे फार्म पर वर्ष में लगी औसत पूंजी और गुणे यहाँ पर जो है 100 लग ही जाता है, जैसा कि उसमें लगा था। तो ये होता है इसका सूत्र। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो कि कृषि अर्थशास्त्र के पिता, तो कृषि जो अर्थशास्त्र के पिता हैं वो जो है एडम स्मिथ हैं। कौन है? एडम स्मिथ। और इनकी एक पुस्तक है जो कि खूब पूछी जाती है, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी के पुस्तक है, और जो कि ये जो है अंग्रेजी भाषा में है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना किसने दी? तो ये जो है जो आर्थिक मनुष्य की जो कल्पना है ये देने वाले थे आपके वैज्ञानिक एडम स्मिथ ही थे। एडम स्मिथ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एडम स्मिथ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कुशल श्रमिक कौन होते हैं? तो कुशल श्रमिक या जिसे हम स्किल लेबर कहते हैं, तो वो जो है आपके होते हैं कुशल श्रमिक। जैसे आपका बढ़ई हो गया, बढ़ई, और आपका इसमें जो लोहार आ जाता है और कुम्हार आ जाता है, और फार्म प्रबंधन आ जाता है इसमें। ये सभी जो है आपके कुशल श्रमिक होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि अचल संपत्ति का उदाहरण है। तो अचल संपत्ति का जो उदाहरण है तो वो आपका हो जाएगा बैल, ट्रैक्टर, ये सभी जो है आपके अचल संपत्ति के जो है उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मांग का जो सिद्धांत है ये आपके अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया था। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है 1890 में जो है प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत क्या कहलाती है? यानी जो ज़मीन यानी भूमि या खेती होती है तो उसको अगर हम किराए पे मतलब लोग जो देते हैं उसकी जो कीमत होती है उसे क्या कहते हैं? कीमत, भुगतान की जाने वाली कीमत, मतलब जो है यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन जो दिया था उनका नाम था आपके रिकार्डो। कौन थे? रिकार्डो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है ये कहा था। रिकार्डो का ये कथन था कि जो किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली जो कीमत होती है ये जो है कथन रिकार्डो ने दिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, तो ये आपका जो है एगमार्क होता है। कौन सा? एगमार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है ये जो है, और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। तो ये जो चिन्ह होता है जो कि एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर जो है इसका चिन्ह लगा होता है एगमार्क का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था तो वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्शल का ये कथन था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा था कि कृषि मतलब अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, और जबकि यहीं पर रॉबिन्सन ने क्या कहा था? तो रॉबिन्सन को हम देख लेते हैं।
रॉबिन्सन ने ये कहा था कि जो है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। कौन सा? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ये जो है रॉबिन्सन ने कहा था अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, वास्तविक विज्ञान है। ये जो है रॉबिन्सन ने कहा था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि फसल की खेती और दुग्ध उत्पादन किसका उदाहरण है? तो ये आपकी जो है उदाहरण है पूरक उद्यम का। किसका? पूरक उद्यम। पूरक उद्यम का जो है ये उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये जो है 1928 में जो है प्रस्तुत की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1928 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मिश्रित खेती में सकल कृषि आय में पशुधन का योगदान। तो ये आपका जो है कम से कम 10% है। कम से कम जो है 10% है। कम से कम 10% है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इष्टतम जो जनसंख्या का सिद्धांत है ये जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिड गविक करके जो है ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ये प्रतिपादित किया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि सहकारी समिति की स्थापना। तो ये जो है 1904 में हुई थी। कब? 1904 ईस्वी में जो है ये हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सहकारी समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो ये जो है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि नाबार्ड की स्थापना। तो ये जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि उत्पादन में सहायता के लिए श्रम को किया गया भुगतान क्या कहलाता है? तो ये जो होता है, तो इसका जो किया गया भुगतान होता है उसे जो है हम लोग वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेतन। ये जो है वेतन कहते हैं। उत्पादन में सहायता के लिए श्रम को किया गया भुगतान जो होता है, यानी श्रमिक जो होता है उसको जो भुगतान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेतन कहता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है प्रवेश यानी हम लोग फंसने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।